हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड अडल्ट्रेशन के बारे में, यानी कि जो भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी कानून है या लॉ है उसके बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यदि भोज्य पदार्थों में मिलावट की गई है। साथ ही साथ जानेंगे किस तरीके के खाद्य पदार्थों में किस तरीके की मिलावट की जाती है और उसे जाँचने के जो तरीके हैं, परीक्षण हैं या टेस्ट हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दिया करें। तो देखते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे भोजन में जो भी मिलावट होती है उसका अर्थ होता क्या है। तो जो भी हम आहार लेते हैं वह खेतों से हम तक कई स्थितियों में रह चुका होता है तथा प्रत्येक स्थिति में उसमें मिलावट होने की संभावना रहती है। यानी जो भोजन की बुआई है और कटाई से लेकर जब तक वो उपभोक्ता तक पहुंचता है तो वो विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरता है। तो ऐसे में मिलावट की उसमें संभावना बनी रहती है। ये जो मिलावट होती है ये दो तरीके से होती है। एक तो होती है जानबूझकर की गई मिलावट, जो कि किस लिए की जाती है, अधिक मुनाफा कमाने के लिए। दूसरी होती है असावधानी और वातावरण की अस्वच्छता के कारण अनजाने में की गई मिलावट। तो ये दो तरीके की मिलावट होती है, एक तो जानबूझकर की गई और एक अनजाने में हुई मिलावट। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं खाद्य पदार्थ मिलावट एवं खाद्य से संबंधित जो कानून है उसके बारे में। तो कौन सा कानून है? खाद्य पदार्थों में मिलावट करना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा नियमावली 1955 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अतः भारत सरकार ने मिलावट युक्त भोज्य पदार्थों की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन 1954 में भोज्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम के लिए पीएफए एक्ट लागू किया। 1954 में पीएफए एक्ट यानी कि द प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये कब लागू हुआ? तो ये 1954 में आया। फिर इसके बाद देख लेते हैं मिलावट निरोधन अधिनियम जो है, जिसे हम पीएफए कहते हैं, 1954 में ये आया। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, दोनों आपको देख लेनी है। और ये कब आया ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं यूजीसी नेट में। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में कि जो मिलान करने के लिए दे देता है, शॉर्ट फॉर्म दे देता है। तो आपको देख लेना है कि पीएफए क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ये कब आया? तो ये 1954 में आया। लागू कब हुआ? यदि लागू होने की डेट या ईयर पूछ लिया जाए तो 1 जून 1955 में ये लागू हुआ। जो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट निरोधन अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी नागरिक खाद्य सामग्री के नमूने को पब्लिक हेल्थ लैब ले जाकर उसकी जांच करवा सकता है। यानी कुछ मिलावट तो ऐसी होती हैं जैसे कि अनाज में, दालों में कंकड़ पत्थर, इनकी मिलावट हो गई। लेकिन कुछ मिलावट इस प्रकार की भी होती है कि जल्दी से मनुष्य को पता नहीं चल पाता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें मिलावट की गई है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसमें मिलावट की गई है तो आप पब्लिक हेल्थ लैब ले जाकर उसकी जांच करवा सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं इसके क्या स्वास्थ्य पर संकट पड़ते हैं। तो देखिए, जो भी भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है, जैसे कि जानबूझकर मिलावट हो गई, कंकड़ पत्थर वगैरह हो गए, तो इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं, पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ते हैं। यदि कंकड़ पत्थर वगैरह है खाने में, दाल वगैरह में, तो क्या होता है, दांत वगैरह टूटने की संभावना रहती है। धातु से खराबी, इसमें खराबी के कारण भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि जो भी डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट होते हैं, टीन या फिर जो भी एल्युमिनियम हो गए, उनके डब्बों में यदि होते हैं तो धातु के साथ वो क्रिया कर उसमें रिएक्शन हो सकता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हो सकते हैं। कीटाणुओं से या फफूंद लगने से भी खराबी हो सकती है। कीड़ों तथा कीटनाशकों का भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पैकिंग से हुई भी खराबी हो सकती है। यदि पैकिंग में असावधानी बरतें या फिर जो भी पैकिंग की गई है उसमें कोई खराबी हो तो भी स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। आगे हम बात करते हैं जो भी भोजन में मिलावट की जाती है, किस तरीके के भोजन में किस तरीके की मिलावट की जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पर खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी साइड जो भी मिलावटी पदार्थ होते हैं वो दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें जो भी अनाजी व दालें हैं उनमें किस प्रकार की मिलावट की जाती है, तो उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सभी उसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक मुनाफा आए और तौल में उनका वो जो खाद्य पदार्थ है वो भी ज़्यादा बैठे, जिससे वो अधिक मुनाफा कमा सकें।
अनाज में दालों में घुल लगे अनाज या दालें मिला दी जाती हैं। बाजरे में क्या मिला दिया जाता है, तो इसमें अरगोट के बीज मिला दिए जाते हैं। सूजी हो गया, सूजी में लोहे का चूरा मिला दिया जाता है। दालों में मेटानिल पीला रंग इनमें मिला दिया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, नमक हो गया, नमक में क्या मिला देते हैं, तो नमक में जो मिलावटी पदार्थ होता है वह सफ़ेद पत्थर का चूर्ण होता है। पिसे हुए मसाले, इनमें मिट्टी मिला दी जाती है, या जो लाल मिर्च होती है पिसी हुई उसमें ईंट का चूरा उसमें मिला देते हैं। हल्दी हो गई, हल्दी में पीला रंग मिला देते हैं। साबुत काली मिर्च, इसमें पपीते के बीजों को मिला दिया जाता है। और दूध जो होता है इसमें दो तरीके से मिलावट कर सकते हैं, एक तो पानी के द्वारा मिलावट, उसमें पानी ज़्यादा ऐड करके, दूसरा उसमें स्टार्च जैसे कि अरारोट, मैदा, ये सभी उसमें मिला दिए जाते हैं। चाय की पत्ती में कृत्रिम रंगों को मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से मिलावट की जाती है। वनस्पति घी हो गया, इसमें क्या करते हैं, सस्ते तेल वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं। सरसों का तेल जिसमें आर्जिमोन तेल मिला दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि सरसों के तेल में जो मिलावट होती है कौन सी होती है, आर्जिमोनो तेल की होती है। गुड़ जो होता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, तो उसमें मेटानिल पीला रंग उसमें मिला दिया जाता है। आगे हम देखते हैं जो भी मिलावट की गई है उसके जो भी परीक्षण या जांच के जो तरीके हैं, जो भी हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की इसमें मिलावट की गई है या उसमें भोज्य पदार्थों में मिलावट है या नहीं है। तो कुछ साधारण परीक्षण करके हम मिलावट का पता लगा सकते हैं। अब इसमें पहला हम देखते हैं अनाज व दालों में जो मिलावट की गई है उसके बारे में। तो अनाज व दालों की मिलावट देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अनाज या दालें हैं उनका 100 ग्राम हम लेंगे, ठीक है। अब जो उसमें कंकड़, मिट्टी या पत्थर हैं उनको हम अलग कर लेंगे और अलग करके उनको तोल लेते हैं। यदि तोल में वो 4% या 4 ग्राम से अधिक हैं तो जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें मिलावट की गई है, ठीक है। इनका हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, यदि गुण लगे अनाज व दालें उसमें मिली हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी पानी है पानी ले लेंगे, ठीक है। पानी में हम अनाज व दालें डाल देंगे। यदि वो ऊपर तैर कर आ जाता है तो समझना चाहिए कि उसमें घुल लगे अनाज या दालें हैं। तो इसमें यदि 100 ग्राम लेते हैं हम, जो भी अनाज या दालें हो गई, यदि उसमें 1% से अधिक हो जो भी घुल लगा हुआ है अनाज या दालें, तो इससे समझना चाहिए कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट की गई है। फिर है बाजरे में अरगोट के बीज। अब इनका हमें पता कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 20% नमक के घोल में कुछ बाजरा डालेंगे। अरगोट के बीज जो होते हैं वो ऊपर तैर कर आ जाते हैं और बाजरा जो होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि बाजरे में अरगोट के बीज मिलाए गए हैं। दालों में मेटालिन पीला रंग मिलाया जाता है, तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो एक परख नली में 2-3 ग्राम दाल लेंगे। दाल लेकर हम क्या करेंगे, उसमें 5 मिलीलीटर अल्कोहल मिला देंगे। अल्कोहल मिलाने के बाद कुछ बूंदे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसमें डाल देते हैं, ठीक है। एक परख नली में 2-3 ग्राम दाल लेते हैं, फिर उसमें हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं और उसमें कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के मिला देते हैं। यदि उसमें गुलाबी रंग आ जाए, ठीक है, जो भी दाल है यदि उसमें गुलाबी रंग आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि इसमें मेटानिल पीला रंग मिला हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा किस तरीके की मिलावट है, किस तरीके से हम जांच कर सकते हैं, किस केमिकल या किस रासायनिक पदार्थ से हम उसकी जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं मसालों में किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए, जो नमक होता है इसमें किस प्रकार की मिलावट होती है, तो इसमें सफ़ेद पत्थर का चूरा इसमें मिला होता है। अब जो नमक होता है उसको क्या करेंगे, हम शीशे के गिलास में नमक डाल देंगे। अब जो शुद्ध नमक होगा वो क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। लेकिन जो अघुलनशील पदार्थ है यानी कि सफ़ेद पत्थर का यदि उसमें चूना है तो वो नीचे उसमें बैठ जाएगा, जिससे हमें पता लग सकता है कि जो नमक है इसमें मिलावट की गई है। पिसे हुए मसालों में मिट्टी मिला दी जाती है। पानी की सहायता से हम पता लगा सकते हैं। जो भी मसाले हैं वो ऊपर तैर कर आ जाएंगे और जो मिट्टी है वो नीचे पानी में बैठ जाती है। लाल मिर्च में कई तरीके के रंग मिलाए जाते हैं। जो साबुत लाल मिर्च होती है तो उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, उसमें कलर मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, एक कॉटन लेंगे, कॉटन को हम जो भी खनिज तेल है या जैसे पैराफिन है उसमें भिगोकर साबुत मिर्च होगी उसके ऊपर हम उसको रगड़ेंगे। यदि रुई पर लाल रंग आ जाए तो समझना चाहिए कि लाल मिर्च में रंग मिला हुआ है।
अब काली मिर्च, इनका हम कैसे पता लगाएंगे, तो पपीते के बीज इसमें मिले रहते हैं, तो इनको भी हम पानी के द्वारा इनका परीक्षण करेंगे। जो पिसी हुई जो पपीते के बीज होंगे वो क्या होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि काली मिर्च में पपीते के बीज शामिल हैं। फिर दूध का हम कैसे पता लगाएंगे, तो लैक्टोमीटर की सहायता से हम दूध में पानी का पता लगा सकते हैं। जो लैक्टोमीटर होता है इसमें हम दूध को डालेंगे। लैक्टोमीटर की माप साधारणतः जो होती है 20 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। लैक्टोमीटर 40 डिग्री तक का विभाजित होता है, ठीक है, 0 से लेकर 40 तक विभाजित होता है। यदि 20 से कम है तो क्या है, उसमें मिलावट है। फिर और कौन सा है, घी और तेल की मिलावट। ये कैसे होती है, तो जो मक्खन होता है उसमें क्या मिला देते हैं, उसमें स्टार्च मिला दिया जाता है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि उसमें मिलावट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन का परीक्षण इसमें करते हैं, ठीक है। किसका परीक्षण करते हैं, आयोडीन का परीक्षण इसमें किया जाता है, ठीक है। मक्खन में स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध घी में वनस्पति घी मिला हुआ है, तो इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि जो शुद्ध घी है उसमें वनस्पति घी मिलाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसमें 5 मिलीलीटर पिघला हुआ घी उसमें मिला देंगे। मक्खन लेकर 5 मिलीलीटर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें डालेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद उसमें कुछ बूंदें परफ्यूरॉल घोल की डाल देंगे। यदि आपके पास परफ्यूरॉल घोल नहीं है तो चीनी भी हम उसमें डाल सकते हैं, चीनी के कुछ दाने उसके स्थान पर हम डाल सकते हैं। यदि गुलाबी परत उस पर आ जाए तो समझना चाहिए शुद्ध घी या मक्खन में वनस्पति घी की मिलावट है। क्या करेंगे हम इसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमें परफ्यूरॉल घोल चाहिए होता है। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है परफ्यूरॉल घोल तो इसके स्थान पर हम चीनी के दाने भी डाल सकते हैं। अब यदि गुलाबी रंग इसमें आ जाए तो समझना चाहिए कि घी में वनस्पति घी की मिलावट की गई है। फिर है, सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट किस तरीके से की जाती है, तो जो सरसों का तेल होता है इसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है। अब हमें इसका पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसमें तेल और नाइट्रिक अम्ल डालकर 2 मिनट तक उसे गर्म करेंगे। आर्जिमोन का तेल की मिलावट होने से उसमें लाल रंग आ जाता है, ठीक है। यदि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल उसमें डाल देंगे ऑयल में और उसको कुछ टाइम तक गर्म करेंगे, कुछ मिनट तक, 1-2 मिनट तक। यदि उसमें गर्म होने के बाद उसमें लाल रंग आ जाए तो उसमें मिलावट है। कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल है तो उसकी पता लगाने के लिए हम कौन सा उसमें अम्ल डालेंगे, तो आपको बताना है नाइट्रिक अम्ल उसमें डालते हैं। फिर है, वनस्पति घी में सस्ते तेलों का मिश्रण, तो कपड़े धोने वाले सोडे का घोल डालकर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वनस्पति तेलों की मिलावट की गई है। फिर आगे देखते हैं, मीठे पदार्थ जो रहते हैं जैसे कि गुड़ हो गया, गुड़ में किसकी मिलावट होती है, तो इसमें मेटानिल पीला रंग इसमें मिला होता है। इसका पता लगाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से पता लगा सकते हैं। यदि उसमें गुलाबी रंग आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि गुड़ में मिलावट की गई है। फिर है, चीनी में चौक मिट्टी की मिलावट, तो चीनी को पानी में घोलकर चौक मिट्टी जो होगी वो अघुलनशील होने के कारण नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि चीनी में चौक या मिट्टी की मिलावट की गई है। फिर है, बूरा में कपड़े धोने वाला सोडा, जो बूरा होती है खाने की जो होती है उसमें क्या करते हैं, उसका भी हम पता लगा सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। एक परख नली में थोड़ा सा बूरा घोलकर लाल लिटमस उसमें डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, लाल लिटमस। लाल लिटमस यदि नीला हो जाए तो समझना चाहिए कि जो बूरा है वो मिलावटी है। तो ये हमने कुछ मिलावटी पदार्थ के जानने के तरीकों के बारे में देखा। यदि आपको किसी में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। एक तो ये जो एक्ट है मिलावटी भोज्य पदार्थों का, यानी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ये कब आया, तो 1954 में ये आया। लागू कब से हुआ, तो 1 जून 1955 में ये लागू हुआ। इसकी फुल फॉर्म आपको देख लेनी है, शॉर्ट फॉर्म आपको देख लेनी है। साथ ही साथ इसमें जो मिलावटें होती हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें किस तरीके की मिलावट की जाती है और उसको जांचने के जो तरीके हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू।